समय पहले मगन नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता है। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, क्या हम ऐसे ही खेतों में काम करते रहेंगे? हमारे बच्चे भी बड़े होने वाले हैं, हमें उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। और इतना कहकर मगन अपनी पत्नी के साथ खेत पर काम करने के लिए निकल जाता है और अपने बच्चों को भी थोड़ी देर में खेत पर आने को कह देता है। मगन का बेटा रवि बहुत मेहनती था और हमेशा अपने पिता का हाथ बंटाता था। उसकी छोटी बहन गुड़िया भी अपनी माँ की सहायता करती थी। माता पिता के खेत पर जाने के बाद रवि और गुड़िया भी खेत की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक विशाल हाथी दिखाई देता है। भैया देखो कितना बड़ा हाथी है, ये तो हमारे ही तरफ आ रहा है। रवि और गुड़िया डर कर भाग जाते हैं और जो कुछ हुआ वह अपने माता पिता को बताते हैं। मगन उनकी बात सुनकर गंभीर हो जाता है। अब से तुम अकेले घर मत जाना, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और देखेंगे कि आखिर यह हाथी क्या चाहता है। शाम होते ही पूरा परिवार घर लौटने के लिए तैयार होता है। रास्ते में उन्हें फिर से वही हाथी दिखाई देता है, लेकिन इस बार हाथी डरा हुआ और थका मांदा लगता है। वह मानो कुछ कहना चाहता था, लेकिन परिवार उसकी भाषा समझ नहीं सका और वे नजरअंदाज कर घर चले गए। रात में मगन को हाथी के बारे में सोचकर बेचैनी होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वह हाथी हमसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन हम उसकी भाषा नहीं समझ सके। मुझे लगता है उसे हमारी मदद की जरूरत है। तुम क्या सोचती हो? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्यों ना हम अपनी बकरी को साथ ले जाएं? वह हाथी की भाषा समझ सकती है और फिर हम बकरी से पूछ लेंगे कि हाथी क्या कहना चाहता है। अगली सुबह किसान अपनी बकरी के साथ खेत की ओर निकलता है। रास्ते में उन्हें वही विशालकाय हाथी फिर से मिल जाता है। मगन अपनी बकरी को हाथी से बात करने के लिए आगे कर देता है। हाथी भावुक होकर कहता है, हे बकरी, मैं इस जंगल में कई दिनों से फंसा हुआ हूँ। मुझे यहाँ न तो भरपेट भोजन मिल पा रहा है और न ही पानी। मैंने इन इंसानों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन वे मेरी भाषा नहीं समझ सके। बकरी हाथी की बात सुनकर किसान से कहती है, मगन, ये हाथी तुम्हारी मदद चाहता है। ये कई दिनों से भूखा प्यासा भटक रहा है और चाहता है कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ। ये तुम्हारे साथ रहना चाहता है, जिससे यह इस जंगल की कठिनाइयों से बच सके। किसान को हाथी की हालत पर दया आ जाती है और वह उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। हाथी के घर आते ही किसान के जीवन में मानो खुशहाली आ जाती है। उसकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं और वह गांव का सबसे अमीर किसान बन जाता है। उसकी यह समृद्धि पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन जाती है। राजा को जब इस जादुई हाथी के बारे में पता चलता है तो वह अपने सैनिकों को आदेश देता है, मुझे सुनने में आया है कि मगन किसान के पास एक जादुई हाथी है। वह उसके लिए कुबेर का खजाना बन गया है। सैनिकों, जाओ और वह हाथी मेरे पास लेकर आओ। राजा अपनी पालतू लोमड़ी को भी बुलाता है और उसे आदेश देता है, हे लोमड़ी, जाओ और उस हाथी को किसी भी तरह मेरे पास ले आओ। बदले में तुम्हें ढेर सारे अंगूर और इनाम मिलेगा। लोमड़ी तुरंत किसान के घर पहुंचती है और हाथी से कहती है, हे हाथी, तुम अपने गौरव को भूलकर इन गरीब किसानों के साथ क्यों रह रहे हो? राजा तुम्हें अपने महल में रखना चाहता है, जहां तुम्हें खाने पीने की उत्तम व्यवस्था मिलेगी। तुम्हारा असली स्थान राजमहल में है। लेकिन हाथी लोमड़ी की बातों में नहीं आता और दृढ़ता से जवाब देता है, लोमड़ी, राजा वह होता है जो अपनी प्रजा की भलाई करे। जब मैं मुसीबत में था तब मगन ने मेरी मदद की। वही मेरा असली राजा है, न कि तुम्हारा स्वार्थी शासक। हाथी की बात सुनकर लोमड़ी अपमानित होकर लौट जाती है और राजा को पूरी बात बता देती है। राजा क्रोधित होकर अपने शेर बहादुर को आदेश देता है, हे सिंह, किसान के पास एक हाथी है। लोमड़ी उसे समझाने गई थी, लेकिन वह नहीं आया। अब तुम्हें जाना होगा और किसी भी हाल में उसे मेरे दरबार में लाना होगा। शेर हाथी के पास जाकर उसे राजा के पास चलने के लिए कहता है। हाथी सोचता है कि राजा को सबक सिखाने का यही सही मौका है और वह शेर के साथ राजमहल चला जाता है। राजा हाथी को देखता है और हंसते हुए कहता है, तो आखिर
तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ा। राजन, मैं यहाँ तुम्हारी ताकत के डर से नहीं, बल्कि तुम्हारी असलियत देखने आया हूँ। तुमने कभी अपनी प्रजा की भलाई के बारे में नहीं सोचा, केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचा है। क्या यही एक राजा का धर्म होता है? राजा को हाथी की बातों से गहरा आघात लगता है। उसे एहसास होता है कि एक राजा का असली कर्तव्य अपनी प्रजा की देखभाल करना है। वह लज्जित होकर हाथी को सम्मानपूर्वक किसान को लौटा देता है और स्वयं भी एक अच्छा शासक बनने का संकल्प लेता है।